ये धनिया हो गया और ये आप देख सकते हैं बडेलो यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा हो रखा है। और साथ साथ में जो आलू हमने कभी निकाले थे यहाँ से सुंदर सुंदर हाथों से रोटी बनाती है और हंस रही है। और ये देखो इनके हाल, इनका भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने सब छोटे भाई बहन जो हैं वो मेरी मदद में लगे हुए हैं। गर्मा गर्म भात, चौंसा, उसके साथ माल्टे और घी है। मतलब ये जो मिल भी रहे हैं अंदर बिलों में, उसके बाद भी वो खाने लायक नहीं है, पूरे ख़राब कर दिए हैं। बापूजी ने अपने 100-200 रुपये बचाने के लिए अंकी भाई को बुला दिया है। मतलब हाथ के आगे का जो ये हिस्सा है, ये आगे वाला, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इन्हीं से हमने रखा उनको। रोटी के मखाना माजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने घर के पीछे से जो सगोड़ा है वहां से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो इस सगोड़े में आके मैंने आपको बोला था कि जिस चीज़ का हमको काफ़ी दिनों से डर सता रहा था, नुकसान का डर सता रहा था, वही नुकसान हमारा हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं, आज सुबह सुबह भी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जो हमने यहाँ पर अरबी रखी हुई थी खड्डे में, लगभग 2 कंडे, तो उस अरबी के क्या हाल हो गए वो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। चूहों ने बड़े बड़े वहाँ अंदर छेद कर रखे, बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, तो सारे चूहे वहाँ ले गए हमारी अरबी को। और माँ आज सुबह सुबह भी यहाँ पर लगी हुई है खुदाई करने पे कि क्या पता हमको कुछ मिल जाए। बल तो यहाँ पर जो ये मिल भी रहा है ना, तो इनकी क्या हालत है वो मैं आपको बड़े करीब से दिखाने वाला हूँ। ये देखो वो बना दिया। तो उनकी क्या हालत है वो आप माँ के हाथ में देख सकते हैं कुछ। ये देखिए, मतलब ये जो मिल भी रहे हैं अंदर बिलों में, उसके बाद भी वो खाने लायक नहीं है, पूरे खराब कर दिए हैं। तो चूहों ने भी नहीं है, हाँ था ये गेंद जॉन जो थे वो लगाने के लिए थे। अच्छा, तो ये माँ ने रखे हुए थे लगाने के लिए, और जो सामने रखे हुए हैं जो कुछ हमको मिले थे वो खाने के लिए थे, तो वो भी नहीं मिले हैं। उसमें भी जो मिले हैं वो आधे से ज़्यादा सड़े हुए हैं, मतलब खाते ही ना वो भी। हाँ, वो तो मैंने कल बोल ही दिया था कि अपनी दीदी की जो सासू जी है उनकी बरसी थी, तो वहाँ पर वो सब्जी बनती, लेकिन अब कहाँ से सब्जी बनती, क्या बनती, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ दिखाऊं तो अपने बापू जी भी दर्शक बन के ऊपर से देख रहे हैं खेल। देख रहा हूँ मैं कितना निकलता है। हाँ निकलता है, क्या कर रहे हैं ऐसे निकलने का भी। अगर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर माँ ने रखी भी हुई है, तो उंगली सीधे अंदर जाएगी। ये देखो पूरे ऐसे कुछ ही हो रखे हैं, ये देखो सब के वही हाल है। ये देखो, ये देखो सब सड़ गए। तो ये वाले तो किसी काम के आएंगे ही नहीं, लेकिन ये वाले दीदी लोगों को अगर हम ना भी दें अब, क्योंकि इतने से तो उनका होगा नहीं, तो ये आप देख सकते हैं इनको थोड़ा हम 1 या 2 सब्जी हमारी हो जाएगी, लेकिन ये भी सड़े हुए हैं। एक करना पूरा था ये कि ये बरसुटी के लिए होगा। हाँ, ये हमारे लिए लगाने के लिए होगा, तो ये तो है भी, तो क्या क्या करो इसका। करना क्या, फिर खड्डे में डाल दें, वो चूहे तो खाएंगे। चूहा खाएंगे, आप सारा पहले नहीं खाते तो उनको वो अच्छा वाला ले गए पहले। तो चूहे भी बड़े दिमागदार हैं, तो चूहे भी इनको नीचे ज़्यादा नहीं ले गए। ये उन्होंने देखा ये हमारे काम की चीज़ है नहीं, तो इनको सिर्फ नीचे ले गए और ऐसे ही छोड़ दिया। और जो अच्छी चीज़ होती है खाने की वो ले गए, आधा उन्होंने खा ली और आधा जो हमको मिली है वो वीडियो मैंने अभी आपको दिखा दी है। चलो भाई, होता है ये चीज़ें भी कभी कभार। चूहों की किस्मत में रहा होगा तो चूहों ने खा लिया। तो कल तो मैंने आपको बिल दिखाए थे यहाँ पर बड़े बड़े, लेकिन आज भी जैसे माने यहाँ और नीचे खुदाई की, तो यहाँ अंदर मैं खड्डे में जाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने खतरनाक बिल बना रखे हैं। थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो माँ बोल रही थी जैसे सुरंग होती है ना रेलगाड़ी की, तो वैसे ही सुरंग यहाँ बना रखी है। और ये देखो सुरंग में एक सुरंग यहाँ के लिए है और एक सुरंग यहाँ के लिए है। और ये देखो सुरंग में आपको अरबी भी देखने को मिलेगी वहाँ अंदर तक। थोड़ा मैं फ्लैश लाइट खोल के फ़ोन अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन फ़ोन भी नहीं जा रहा सही से, तो चलो बाहर से ही आपको दिखा दिया है। इतने खतरनाक यहाँ पर बिल बना रखे हैं इन्होंने। और एक यहाँ पीछे की साइड भी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ अंदर भी पता नहीं कहाँ तक है ये। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जहाँ भी मतलब माँ खुदाई कर रही है वहाँ से ऐसे ही बिल देखने को मिल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? लेकिन कैसे इसीलिए बोला था मैंने कि मत रखो मत रखो, खा लो। खा लो तो क्या, हम क्या जानते हैं ऐसा करेंगे, तो बरसुटी के लिए थे।
अब कहाँ से दूंगा हम उनको भी। कमरों में भी तो रख सकते हैं, ऐसे मिट्टी के अंदर रखना तो जरूरी वो है। रखे थे, वो थोड़े पीछे वाले तो वो सारा सूख गए थे, घर में नहीं रख सकते इनको। सूख इनसे ना। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने घर के अंदर क्यों नहीं रखे, इसीलिए मैंने माँ से वो सवाल पहले ही पूछ दिया है। तो माँ ने बता दिया है अगर घर के अंदर उनको रखते हैं तो वो बिल्कुल बारीक सूख के वैसे भी ख़राब हो जाते। उसी से बचाने के लिए हमने खड्डे में रखे थे कि वो ताज़े ताज़े रहे, खाने लायक रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया। किसने सोचा था क्या होगा। वैसे हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे किसी के साथ भी क्या होने वाला है। तो जितना हो सका माँ ने यहाँ पर खुदाई की और जितने बिलों से जो अरबी है वो निकाल पाई वो माँ ने निकाल दी है। ये खाने लायक थोड़ा बहुत अरबी है और जो सड़ी अरबी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है। और थके हारे माँ अब सामने खेत में चले गई है। अब वहाँ पर जो लहसुन है उसकी कर रही है गुड़ाई निड़ाई। और यहाँ देखो बापूजी ने अपने 100-200 रुपये बचाने के लिए अंकी भाई को बुला दिया है बालों की कटिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट जाना है तो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता। बापूजी ने सोचा होगा छोड़ो यार, 200 कमाने के लिए बहुत वो होता है। हाँ, क्योंकि मार्केट जाओ किराया भी लगेगा, साथ साथ में कटिंग का 100 रुपये भी ले रहे हैं। तो अंकी भाई फ्री सेवा दे रहे हैं गाँव में। जब मैं जाऊँगा तो 1000 रुपये खत्म। ऐसा अच्छी बात है, फिर 1000 रुपये बच गए। और हमारी छत से आज के जो नज़ारे हैं सामने हिमालय पर्वत के, वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं। आज सुबह सुबह काफ़ी वहाँ पर धुंध लगी हुई है, साथ साथ में हिमालय के ऊपर काफ़ी सारे बादल भी आ गए हैं। ज़्यादा क्लियर हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है और जो बादल हैं वो सिर्फ हिमालय के ऊपर ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं उतने बादल हैं नहीं, बहुत हल्के वाले बादल हैं। तो मिस्त्री लोगों ने छुट्टी कर दी है, तो इस वजह से हम भी आज सुबह से नीचे अपनी नई मकान वाली जगह पे नहीं गए हैं। अपने खच्चर वाले भाई लोग आए थे, उनको चाय चुई दी और वो वहाँ पर ईंट डाल के वापसी अपने गांव भी चले गए हैं। तो आज हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, शाम के टाइम पे थोड़ा काम करेंगे, जो भी ईंटें आज वहाँ पर पहुँची हैं। और सामने स्क्रीन पे देखिए अपने बापूजी एकदम हीरो लग रहे हैं। हेलो गाइस, बिल्कुल दाढ़ी दूढ़ी काट के और साथ साथ में बालों की कटिंग करके। बस एक चीज़ की कमी है कि बापूजी ने थोड़ा जो मूछें हैं, जो बाल हैं वो काले नहीं किए, नहीं तो बिल्कुल 25 साल के लगते मेरे से भी जवान। क्या ओरिजिनल होता है, वो नकली हो जाता है। वो कलर मार के सोचो, वो अच्छी चीज़ है। वो केमिकल है, वो आदमी बीमार हो जाता है। आज जिस दिन कर रहे थे सर दर्द हो जाता है, उस दिन तो जबरदस्ती तुम लोगों ने किया। दोस्तों दिन का गर्मा गर्म खाना भी बन के तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं गर्मा गर्म भात, चौंसा, उसके साथ माल्टे और घी है। तो हमने एकदम बढ़िया सा अभी खाना खा लिया है और अपने माँ के हाल देखिए। माँ को बुला बुला के हम थक गए हैं, खाना खाने आ, लेकिन माँ तैयार ही नहीं हो रही है। कैसे वो मैं तैयार तो थे, आ जाए मैं यहाँ जब गेड़ पे था रे सगवाड़ी में आया तो यहाँ फूल गई सारा। ना काम करने के बदले खाना भी नहीं खाना है। अब भी मैंने रोटी चाय खा लिया था अच्छा, थोड़ी देर में खाता हूँ। अब तो खाना बचा ही नहीं है, कोई बात नहीं बचा तो सब खा लिया आज हमने। इतना स्वादिष्ट हो रहा था। ठीक है खा लिया तो। अब क्या खाएगी? हो गई 2 रोटी खा लिया मैंने। तो माँ ने कुछ टाइम पहले रोटी खाई होगी तो इस वजह से अब खाना ही नहीं खा रही है। तो माँ का घर न जाने का जो कारण था वो इसलिए ये है कि माँ आज खेत में आई और माँ को इतना ज़्यादा खरपतवार यहाँ दिखा कि माँ बोल रही है ये पूरा निपटा के ही मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। धनिया कम है, बड़ा ज़्यादा है। तो जो धनिया है वो देख सकते हैं आप, ये बड़ा बड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बीच में जो माँ बड़ियालू बोल रही है वो एक खरपतवार होता है, वो ज़्यादा हो रखा है। नज़दीक से मैं आपको दिखाऊँ तो ये धनिया हो गया और ये आप देख सकते हैं बड़ेलू यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा हो रखा है। और साथ साथ में जो आलू हमने कभी निकाले थे यहाँ से, उसके बाद भी आलू कुछ यहाँ रहा होगा, तो आलू के पौधे हो गए। एक ये हो गया बड़ा सा, एक ये है छोटा सा, मतलब काफ़ी सारे हो रखे हैं। इनके अंदर आलू भी होगा, छोटी छोटी है, खाने लायक नहीं हुआ होगा।
दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है अपनी ड्यूटी पे जाने की, मतलब जहाँ पर हमारा नया मकान बन रहा है। और मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर चाय भी, क्योंकि माँ और बापूजी थोड़ा पहले आ गए थे और बिना चाय पिए हुए आए, तो मैंने सोचा सबके लिए वहीं पर चाय लेके चलते हैं। और यहाँ देखो हमारे हीरा और मोती की हाल खा कम रहे हैं और अपने सिर में ज़्यादा उड़ेल रहे हैं। शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो गुस्सा हो रहे हैं। और यहाँ दिखाएं मेरे साथ गोलू जा रहा है, और यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर हमारी छबीली जी हैं। हेलो, ले 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 ले, छबीली तो हमको गंजा भी नहीं रही है। और यहाँ देखिए गोलू तो अभी मेरे साथ आया, लेकिन उससे पहले कार्तिक हो गया, खुशी हो गई और डुगू हो गया। पहले से यहाँ पर लगे हुए हैं और जो ईंटें हैं उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो अभी मस्त अपने छोटे भाइयों के साथ मैं भी ईंटें व्यवस्थित करने पे लग जाता हूँ। हैं ए किले नहीं बोले होनी, गड़बड़ कर दिया तुमने फिर से। दोस्तों शाम के 6:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है। और फाइनली अब जाके जो ईंटें यहाँ पर आ रखी थी वो हमने सब व्यवस्थित कर ली हैं। और अब जो आगे ईंट आएगी, कल आएगी या परसों आएगी पता नहीं, ईंट का जो ट्रक आएगा अब तो जो रोड पे है वो सारी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जो ईंटें हैं तो यहाँ पर कुछ व्यवस्थित कर रखी हैं, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थित कर रखी हैं। और जो छोटे छोटे इनके टूटे हुए टुकड़े हैं ईंट के, तो उनको हम यहाँ पर डाल रहे हैं, क्योंकि मिस्त्री जी ने बोला था इनको अलग ही रख देना, वल ये काम में आएंगे। और ये देखो इनके हाल, इनका भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने सब छोटे भाई बहन जो हैं वो मेरी मदद में लगे हुए हैं। ये देखो 3 बड़े बड़े ये हैं और 2 छोटे छोटे वो हैं, और इनके साथ माँ और बापूजी भी देखो वहाँ पर जो साफ सूफ करने का काम है वो कर रहे हैं। अरे छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी? ओ आज यहीं रहना है रात को? आज तुम्हारा खाना पीना बिस्तर बुस्तर यहीं रखूँगा मैं, ठीक है डुगू भाई? ओह डुगू का घर तो यहीं पे है, डुगू बोलोगा मैं तो ठास करके घर भाग जाऊंगा। बोटू 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 बोटू। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने किचन गर्मियों वाले हट्टी में। तो पिछले 2-3 दिन से लगातार हम यहीं बाहर ही आग जला रहे हैं, क्योंकि उतना ठंडा अब रहा नहीं। अगर बारिश आती है तो ठंड बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल उतना ठंडा नहीं हो रहा है। यहीं पर मस्त आग सेक रहे हैं थोड़ा बहुत, और खाना पीना भी यहीं पर आजकल हमारा हो रहा है। और अभी हमने जो ईंट रखने का काम किया ना, उससे मतलब बॉडी में उतनी थकान नहीं है जितने कि हाथों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब हाथ के आगे का जो ये हिस्सा है, ये आगे वाला, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो इन्हीं से हमने रखा उनको। तो जो मिट्टी से वो बनती है ईंटें, तो वो हाथों पे लग रही थी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी भी ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे में भी दर्द हो रहा है। और माँ भी पहुँच गई है, तो माँ दरवाजे पे खड़े होके वही चीज़ बता रही है जो मैं आपको बता रहा था। जो ये आगे की उंगलियां हैं वल छिलेगी सारा, छिलेगी सारा। माँ बोल लेते खा लिया वल, खाता भी है वो? हाँ खाता नहीं तो चाट ऐसे ऐसे करके माँ के जो हाथ है वल वो खा लिए हैं ईंट ने। और जी बापूजी आपको भी खाया ईंट ने? ईंट ने आपको भी खाया? बुढ़े आदमी को कहाँ खाता है यार, बुढ़े आदमी को कोई नहीं खाता है। मतलब माँ जवान है अभी, क्या है खांसी हो गई, एक ही दिन खाएगा जो खाएगा। हाथ बताओ तो जरा आपने। तो हमारे हाथ तो ऐसे हो रखे हैं, लेकिन बापूजी के हाथ आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं। हमारा डेली का काम है ना वो। ओ तो अभी हम हाथ मुंह धोएंगे आराम से, क्योंकि ठंडे पानी से हाथ धोएंगे तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, ठंड से भी और दर्द से भी। इसीलिए हमारे पहाड़ों में हाथ मुंह धोने के लिए भी गर्म पानी किया जाता है। और ये सिर्फ आजकल ही नहीं, मतलब गर्मियों में भी यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो गर्मियों में भी जो ठंडा पानी आता है उसको पीने में भी हालत ख़राब होती है। और यहाँ पर बना रही है अपनी माँ रोटी, और मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्सर आजकल आप सभी लोग देखते होंगे कि रोटियाँ बेलन में सब लोग बनाते हैं, लेकिन अपनी माँ तो बेलन का यूज़ करती है ना, तो चकले का यूज़ करती है। मतलब अपने सुंदर सुंदर हाथों से रोटी बनाती है और हंस रही है। जानती नहीं मैं रिंगा के तो कैसे बनाऊं मैं। तो माँ को बेलन चकला में रोटी बनाने नहीं आती है, तो हाथ से बनाऊं। कभी सीखा ही नहीं? क्यों नहीं सीखा? अब बनाऊंगा भी तो 1 घंटा लग जाएगा एक रोटी पे, उतने टाइम तो मैं 4 रोटी बना देता हूँ। मतलब कभी सोचा तो होगा थोड़ा सीख लेते हूँ यार, सब बनाते हैं। उससे जैसे रोटी हाथ से होगी वैसे सच होगी उससे।
हाथ से गोल थोड़ी नहीं बनेगी। नहीं आई गोल। ये देखो, कई लोग सोचेंगे हाथ से गोल रोटी नहीं बनेगी, लेकिन ये देखो माँ ने अपने हाथों से स्वादिष्ट सी गोल गोल रोटी बनाई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर चूल्हे में भी और तवे में भी। और यहाँ पर हमारे बापूजी, मेरे को याद आ रहा है बापूजी ने एक दिन माँ को सिखाया भी था बेलन में बनाना। हाँ, तुमको सिखाया, माँ को सिखाया, हमको तो सिखाया है क्या? माँ ने सीखी, हमने क्या करना, हमने सीख लिया था, तुम बनाते हो। हाँ बस, और क्या है? और क्या है? तुमने कहाँ सीखा था? है? मैंने सीखा था यार, कहीं ट्रेनिंग की थी मैंने कहीं। क्या गोल रोटी? इसकी भी ट्रेनिंग होती है, कोई भी काम की ना। दादाजी ने नहीं कराया तुमको काम? वो जमाना ही था, नहीं था इस चीज का। अच्छा, इसलिए तो बीमार हो, लकड़ी का वो भी खाओ, हाथ से बनती थी रोटी फर्स्ट क्लास, मोटी 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 मंडोए की। हैं? ये मैं चकला बेलन ऐसे लाए थे जब मेरी लड़की छोटी थी, सिखाने के लिए। तूने सोचा होगा कि मैं नहीं सीखी तो मेरी बेटियां तो सीखेगी हैं? चकले बेलन में रोटी बनाना। तब लाए थे सीखने के लिए। कौन लाए, पर ऐसे लाए कि कभी मैं थक लग जाते तो थोड़ थोड़ के ये बनाएंगे रोटी अपने निपटाने के लिए। क्या करे, दीदी गई ससुराल, माँ फिर यही चूल्हे में। चूल्हे में कितने अच्छी रोटी है, लवाई रोटी। कितने गोल है। मैंने पहले ही बोला था, लवाई नहीं बोलते, रवाई बोलते, रवाई। यही बोलते हैं, हमारी भाषा में ऐसे ही होते हैं। तो ये देखो रो रोटी माँ के हाथ की स्वादिष्ट सी रवाई रोटी, मतलब इसमें दोनों आटे मिक्स कर रखे हैं। हाँ, पकाने दो फिर। पकाने तो पकाई भी नहीं थी ढंग से, क्या कड़कड़ी राड़ी रोटी के मखान माँ जी कोरा लोड़े माँ। अरे नहीं, जो इससे पहले एक लय में बोला था तूने, कैमरा ऑन करते ही माँ शर्मा गई, नहीं तो माँ बिल्कुल एकदम बढ़िया लय में बोल रही थी जैसे राड़ी रोटी के मखान माँ जी। बोटो को पसंद नहीं आया, रुक जा। पहले जमाने के लोग होते थे, लोग ये लगाते जंगलों में, माँ जी राड़ी रोटी की मखाना काचा प्याजे माँ। मतलब उस टाइम सब्जी नहीं होती थी क्या है, इसलिए बोला। हाँ, उस टाइम इसीलिए बोलते थे राड़ी रोटी की मखाना काचा प्याजे माँ। माँ कैमरे के सामने घबरा रही है, लेकिन माँ की आवाज आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। सुरीली आवाज। माँ से एक गाना याद करवाएंगे, फिर सुनवाएंगे। और यहाँ देखो अपने भोटू महाराज बाहर देख के भौंके जा रहा है, क्योंकि आज लाइट है नहीं, तो भोटू हमारी रखवाली करने के लिए बिल्कुल दरवाजे पे बैठा हुआ है और भौंके जा रहा है। भोटू बाघ आ गया, ओए बाघ आ गया, ओ बाघ आ गया। ऐसे में बाघ आएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर घना अंधेरा हो रखा है।